हेलो। ओके देन, ओके गाइस, तो आवाज आ रही है? यस सर। यस। ओके देन, ठीक है। दीपाली, अक्षय, दीपा, शीतल, संकेत, अपेक्षा, खुशी, हर्ष, श्रीराम, नीलिमा एंड हु इज दिस, जट्टापी। जट्टापी। यस सर। यस सर। यस। ओके। यस सर, आवाज आ रही है। ओके। जट्टापी, ये किस नाम से ज्वाइन किया आपने? कौन है? प्लीज आपका नाम शेयर करिए। हेलो। जट्टापी। Yes, yes, yes. My name is Akshay Jatta. अक्षय जट्टा। ओके, प्लीज अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ ज्वाइन करना है सभी स्टूडेंट्स को। ओके देन, ओके गाइस, सो लास्ट सेशन सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आज का फर्स्ट सेशन है? ओके। ओके, देखिए गाइस, सो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। ओके, अब सभी स्टूडेंट्स ने सेल्सफोर्स ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, डेमो क्लासेस के लिए। तो सभी को सेल्सफोर्स के बारे में पता होगा, ठीक है, कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स के थ्रू हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एज अ करियर सेल्सफोर्स को सेलेक्ट किया है। सभी ने डेमो सेशन ज्वाइन किया है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि सभी को सेल्सफोर्स के बारे में पता है एंड सब लोग सेल्सफोर्स में करियर करना चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहला हमारा यही काम है कि हमें सेल्सफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, क्यों इतनी इतनी डिमांड है। तो ये सारी चीजें हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब। सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया। ये आज का हमारा सेकंड डेमो सेशन है, ठीक है। फर्स्ट डेमो सेशन हमने कल डिस्कस किया, ये सेकंड एंड कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3 दिन हमारा फ्री डेमो सेशन होता है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके एडमिशन कंफर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स को समझा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड एज अ कंपनी, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, एक कंपनी है। उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम। तो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी अगर आप डिफाइन करते हो, तो सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो 1999 में बनाया था मार्क बेनियॉफ ने, ठीक है। अब ये कंपनी सबसे पॉपुलर है इसके एक प्रोडक्ट की वजह से, जो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब ये सेल्सफोर्स सीआरएम क्या है, क्या करता है ये सेल्सफोर्स सीआरएम? सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। तो ये क्या कर रहा है, कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, ठीक है। सो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाने का काम, उन्हें जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है यहां पर? सेल्सफोर्स कर रहा है। देखिए अब वो किस तरीके से करता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है आगे। तो इस डेफिनेशन में मेनली हमारे पास 4 टर्म्स निकल के आई है। सबसे पहला कि ये क्लाउड बेस्ड क्या होता है, सीआरएम, कंपनीज, कस्टमर्स। सो लास्ट सेशन में हमने सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वर्क करती है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और आज जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है। अब सीआरएम, कंपनीज और कस्टमर्स, इनका क्या रिलेशनशिप है, क्यों हमें सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया कि जब भी हम कोई कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो हमें मार्केट में सेल करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग टीम, देन सेल्स टीम एंड सपोर्ट टीम की जरूरत है। अब ये कंप्लीट डेटा को मैनेज करने के लिए, हमारी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट सभी की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है और हमारे बिजनेस प्रोसेस में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, करेक्ट।
तो ये हम यहां पर डिफाइन करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब क्या होता है ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? एक टूल है जो बिजनेसेस को हेल्प करता है उनके कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स मैनेज करने के लिए। सो सीआरएम इज अ टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interactions and relationships with customers and potential customers, जिसके थ्रू businesses अपने बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्हें अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखे, प्लस हमारे बिजनेस में नए कस्टमर्स को लाए। और ये हर बिजनेस का एम है, राइट? क्योंकि वो क्या चाहेंगे कि जो उनके कस्टमर्स है वो उन्हीं की सर्विसेज को यूज करे और हमेशा उनके बिजनेस में नए कस्टमर्स आते रहे, राइट? तो ये हम अप्लाई करेंगे कहां पे? सीआरएम एप्लीकेशन। तो ये सीआरएम एप्लीकेशन हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, करेक्ट? अब हम क्या क्या चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, तो हमने एक समझा कि हर बिजनेस की नीड है सीआरएम एप्लीकेशन। बिना सीआरएम एप्लीकेशन को बिजनेस में अगर आप डिफाइन करे हो बिना सीआरएम के बिजनेस, तो थोड़ा सा मुश्किल ही लगेगा, राइट? क्योंकि पॉसिबल नहीं है बिजनेस को मैनेज करना बिना सॉफ्टवेयर के। तो अगर हर बिजनेस को सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड है, मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सीआरएम एप्लीकेशन है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब अगर कोई भी बिजनेस सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेगा तो क्या करना है? उसके लिए हमें सेल्सफोर्स डेवलपर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर सेल्सफोर्स डेवलपर्स हम है, राइट? अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो कैसे बनेंगे? क्या क्या चीजें हमें इसमें करना पड़ेगा? देखिए, तो सेल्सफोर्स में मेनली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहला एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो दो चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पार्ट होता है हमारे पास? जिसमें पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करते हैं, एंड डेवलपमेंट पार्ट जिसमें हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं। सो ट्रेनिंग में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या पार्ट है, अपेक्स प्रोग्रामिंग, एडमिन पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन और एलडब्ल्यूसी, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये सभी हम कवर करने वाले हैं हमारी ट्रेनिंग में। इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा एंड 10,000 हमारी फीस है, प्लस ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने हमारी ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था, हम इसको और भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है हमारा अनदर टॉपिक जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? आज हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है एंड क्यों यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यूज करते हैं। सो बताइए, किसी को कोई आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में गाइस? किसी को कोई आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? यस, अक्षय, दीपा, अपेक्षा, हर्ष, दीपाली, खुशी, प्रज्वल, श्रीराम, ट्राई करिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? ओके, कोई आइडिया नहीं है किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये बहुत इजीली समझ में आए। क्या होता है, देखिए, आपने आईटी कंपनीज के तो नाम सुने होंगे, आईटी कंपनीज के, जैसे कि आपने ये सुना है गूगल, यस, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, Amazon, ऐसी कंपनीज के बारे में तो आपने सुना है। प्लस अगेन टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसेंचर, करेक्ट, ऐसी मल्टीपल कंपनीज है, इनके बारे में भी सुना होगा आपने। बताइए गाइस, क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में? मैंने कुछ कंपनीज लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में लिखा है। क्या डिफरेंसेस है? क्या डिफरेंस है दोनों कंपनीज में?
सर एक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इनका खुद का स्पेस होता है सर। ओके। AWS, हम्म। ओरेकल भी खुद का स्पेस रहता है जो दूसरी कंपनियों उसको अपने मतलब उनके प्रीमियम पे उनको देता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपका। दैट मीन्स उनके हाँ खुद की सर्विसेज है। गूगल, करेक्ट। क्या माइक्रोसॉफ्ट और होता है, एल उनके अमेजन। खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसीलिए इन कंपनीज को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये कंपनीज किस टाइप की है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब ऐसी कंपनीज जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करती है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो है सर्विस बेस्ड कंपनीज। ये क्या करती है, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, ये क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम करती है सर्विस बेस्ड कंपनीज। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के प्रोडक्ट पर काम करती है। जो भी रियल टाइम में जो भी चीजें हमें चाहिए होती है, रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पर काम करती है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। राइट। अब अगर हम यहां पे डिस्कस करें अगेन, इस इंडस्ट्रीज में अगेन कुछ लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे। मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री है, राइट, बैंकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, अगेन हेल्थ केयर, देन होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब ऐसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। राइट, ये लोग क्या है, अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस में काम करते हैं ये लोग। अब इनको ये कोई आईटी से रिलेट नहीं कर रहे, ये अपने पर्टिकुलर बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, ये लोग हैं इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल लोग हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का लेंगे तो कितने सारे एग्जांपल्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सभी लोग यहां पर काम कर रहे हैं। अब आप बताओ, ये जो कंपनीज है, ये जो बिजनेस पीपल्स है, क्या ये बिना सॉफ्टवेयर के अपना बिजनेस मैनेज कर पाएंगे? बताइए, क्या ये बिना सॉफ्टवेयर के अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, मैनेज कर सकते हैं क्या? अभी करंट सिनेरियो अभी कैसा है मार्केट में, एक अगर सिंपल सा अगर आप कोई शॉप देखोगे तो उसके पास भी ऐप रहता है। अगर सिंपल सा कोई अगर शॉप ओनर है तो उसकी खुद की वेबसाइट होती है। मतलब अब सब लोग डिजिटल है, और ये तो ऐसे बिजनेस है जो बहुत सारे एरियाज में रहते हैं, मतलब मल्टीपल सिटी में, मल्टीपल कंट्रीज में ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो इनको तो बिना सॉफ्टवेयर के ये वर्क नहीं करेंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, कितना सिंपल कर दिया है बिजनेस प्रोसेस को एप्लीकेशंस ने। अगर आप बैंक का एग्जांपल लो, अभी अगर कुछ साल पहले आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है बैंक से, कुछ अमाउंट निकलवाना है और अपने घर वालों को ट्रांसफर करना है, क्या करना पड़ता बिना सॉफ्टवेयर की? इमेजिन करके देखो, आपको पहले उस बैंक जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, वहां से आपको अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा, और वो अमाउंट लेके फिर से आपको दूसरी बैंक जाना पड़ेगा जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स का अकाउंट है, वहां पर लाइन में लग के फिर आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करना है। और वही काम अभी अगर आप करते हो तो कितना टाइम लगता है, विद इन सेकेंड्स आप ये काम कर लेते हो। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के आप अपना बुकिंग करा सकते हो। ये सब कुछ किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। मतलब हर इंडस्ट्री में उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। राइट, और अगर सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको अगर सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो इनके पास तो सॉफ्टवेयर की टीम नहीं है। तो अगर उनको एप्लीकेशन बनवाना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे इन कंपनीज के पास। कौन? आपकी डेवलपमेंट कंपनीज, जो हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, इसी के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि यही जो कंपनीज है जो क्लाइंट्स के लिए काम करती है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड तो खुद के प्रोडक्ट पे ही काम करती है। राइट। अब तो यहां पे क्या होगा, अगर कोई भी XYZ कंपनी है या फिर XYZ बैंक है, अगर इसको एप्लीकेशन बनवाना है, ये गए TCS के पास, और TCS इसके लिए एप्लीकेशन बनवा के देगा। अब एप्लीकेशन बनवाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास?
एक टेक्नोलॉजी चाहिए, करेक्ट। अब टेक्नोलॉजी के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, कोई जावा यूज कर रहा होगा, कोई डॉटनेट यूज कर रहा होगा। अब आप मुझे बताओ ये जो टेक्नोलॉजीज है ये किसने बनाया है? ये बनाया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। जैसे जावा क्या है? ओरेकल का प्रोडक्ट है, डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब इसने इतनी बड़ी टीम बिठा के ये प्रोडक्ट्स बनाए, क्या फ्री में अवेलेबल कराने के लिए बनाए होंगे ये प्रोडक्ट? ये लाइसेंस के थ्रू बनते हैं, मतलब लाइसेंस के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। सो अगर टीसीएस को एप्लीकेशन बनवाने के लिए जावा का यूज करना है तो अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा, ओरेकल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओरेकल को पे करेंगे तब जाके जावा के लाइसेंसेस मिलेंगे यहां पर, तब जाके ये यूज करेंगे। ये क्लाइंट भी जब इस एप्लीकेशन को यूज करेगा इसे भी ये ऐड करना पड़ेगा, जावा से लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या करती है? रियल टाइम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाती है जिसके थ्रू मार्केट की एक बहुत बड़ी नीड को सॉल्व हो पाए और उसी फिर प्रोडक्ट के थ्रू वो मार्केट में अर्न कर पाए, राइट। तो ये विजनरी लोग हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या है? विजनरी लोग हैं जो दूर की सोचते हैं और कुछ ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं जिसके थ्रू रियल टाइम की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है, मतलब एप्लीकेशन बिल्ड करवाना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, और वो किसके पास है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास। सो प्रोडक्ट बेस्ड इस तरीके से अर्न करेंगी। अब जब ये कोई भी एप्लीकेशन बनता है, कोई भी एप्लीकेशन, जैसे टीसीएस ने तो जावा को पे किया, सब कुछ हो गया, अब ये एप्लीकेशन डिलीवर हो रहा है किसे? XYZ बैंक को। अब अगर XYZ बैंक या कोई भी अगर है कंपनी या बिजनेस, वो अगर ये सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे, ये सॉफ्टवेयर उसको मिला। अब ये सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर से तो काम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के बैकएंड में काफी सारी चीजें होती है, सॉफ्टवेयर के साथ हमें मैनेज करना पड़ता है। सो क्या क्या चीजें मैनेज करना पड़ता है? सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर तो बना लेगा लेकिन उस सॉफ्टवेयर के साथ ये जो सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है, इनका क्या? प्लस इसके साथ आ गया इनका इंस्टॉलेशन, इसका इंस्टॉलेशन आ गया, इसका मेंटेनेंस आ गया, ये भी तो चेक करना पड़ेगा, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी आ गया, इसको सिक्योर भी करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कोई भी बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे? वो तो अपने बिजनेस में माहिर है, वो तो अपने बिजनेस में माहिर है, वो अपना काम करेंगे, लेकिन ये डेटा तो उनको नहीं है, ये चीजें उसको नहीं समझ में आती। तो ये क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक तो उनको एक टीम बिठाना पड़ेगा, फिर से एक टीम बिठाना पड़ेगा जो इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी देखता रहे, फिर से एक टीम की जरूरत पड़ेगी। अगेन अगर आप सर्वर बाय कर रहे हो, एक पूरा सर्वर, अब आप सर्वर में से सिर्फ इतना डेटा यूज कर रहे हो, लेकिन पे तो पूरा करना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट है छोटी सी, लेकिन आपको पूरा पे करना पड़ेगा उसके लिए। छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए आपको पूरा यहां पर सर्वर का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, कोई भी कंपनी जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है या फिर जो एप्लीकेशन को तो यूज करना चाहती है, लेकिन इन रीजंस के थ्रू वो एप्लीकेशन को यूज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सारी चीजें वो कैसे मैनेज करे, इसमें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट जा रहा था। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रही थी। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो इस मल्टीपल बिजनेस प्रोसेस को सॉल्व कर पाए, राइट। ये रियल टाइम यूज केस आ गया अभी यहां पर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए ताकि हर कोई एप्लीकेशन को यूज करे, सॉफ्टवेयर को यूज करे, राइट। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन आया? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने एक सिंपल सा आइडिया लाया। अब आइडिया क्या था? अब कोई भी सिंपल सी चीज अगर आप लो, आपको भी अगर कोई चीज चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर जैसे कॉलेजेस में हो, आप अभी कॉलेजेस में हो तो आपको क्या रहता है, आपको सबमिशन चाहिए होता है। आप कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करते हो, प्रैक्टिकल्स आप बनाते हो, तो उसके लिए आपको जेरॉक्स चाहिए होती है। जेरॉक्स से आप प्रिंट आउट्स निकालते हो और असाइनमेंट सबमिट करते हो। अब अगर आप ये काम कर रहे हो तो क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है इस काम के लिए? सबसे पहले तो आपको लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, करेक्ट, प्रिंटर चाहिए रहेगा आपको। उसके बाद इंटरनेट आपको चाहिए,
पेपर्स आपको चाहिए। अब ये कितना कॉस्टली है, अगर आप देखो तो ये कितना कॉस्टली है। अगर आप यही चीजें खुद मैनेज कर रहे हो, खुद से अगर आप मैनेज कर रहे हो, लैपटॉप 50,000, प्रिंटर अगर आप लोगे तो प्रिंटर भी अगर आपने नॉर्मल लिया भी तो भी 25 से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो 25,000 का प्रिंटर ले आपने नॉर्मल, इंटरनेट का 1,000 रुपीज, पेपर्स के आपको यहाँ पर लग रहे हैं 1,000 रुपीज, तो ऐसे पैसे आपको लगते जाएंगे, राइट। तो इतना सारा तो आप इनिशियली इन्वेस्ट कर पाओगे क्या? आपको क्या चाहिए कि आपका काम भी होना चाहिए और आपका ये अमाउंट भी नहीं जाना चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि आपने अगर ये सारी चीजें खुद मैनेज करे तो प्रिंटर के लिए भी सर्विसिंग आपको करना पड़ेगा, इसकी सिक्योरिटी आपको करना पड़ेगा, प्रॉपरली इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो कितना ज्यादा कॉस्ट जाएगा, कर ही नहीं पाओगे। सोल्यूशन क्या है फिर इसका, क्या करते हो आप? दूसरा क्या सोल्यूशन है, आप क्या करते हो, ये काम तो आपका होना चाहिए लेकिन ये खुद भी मैनेज करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हो आप? या खुद ले रहे हो सब लोग? बताओ गाइस, क्या करते हैं आप इंटरनेट कैफे जाएंगे? यस और नो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्स। यस मुझे पता तो चले कि आप Yes, sir. राइट, क्योंकि अदरवाइज Yes, कैसे sir. होगा, मैंने आपको लास्ट सेशन में ही कहा, रिस्पॉन्स अगर आप नहीं दोगे गाइस, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो और वहां पर भी आपका अगर ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा तो नहीं टिक पाओगे। ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो पीछे नहीं रहना है, आपको आगे रहना है, सबसे आगे। जहां पर भी जा रहे हो आपकी पहचान छूट के आनी चाहिए वहां से, राइट। कॉलेज से निकल रहे हो तो टीचर्स लोगों को आप अगर 2 साल बाद भी अगर कॉलेज में जा रहे हो तो आपके नाम के साथ आपको याद करना चाहिए वहां पर कि नहीं ये स्टूडेंट है। ये चीज होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, जब भी पेपर्स डालो, आपने कहा कि मुझे 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, मैं कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहता हूं, उसने बोलना चाहिए कि मैं आपको 15 लाख का पैकेज दे रहा हूं, आप यहीं पे रहिए। ये वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा गाइज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पीछे रहोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आपको। अब यही काम फिर आप कैसे कर सकते हो, आप इंटरनेट कैफे। अब इसमें सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही काम हो रहा है, लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, इंटरनेट भी है और पेपर्स भी है। आप क्या कर रहे हो, इनकी सर्विसेज को यूज भी कर रहे हो। कितना यूज कर रहे हो? जितना आपको जरूरत है। आपको सिर्फ 20 शीट्स निकालनी थी तो सिर्फ 20 शीट्स के आप पैसे दोगे उनको, ज्यादा पैसे दोगे क्या? नो। जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आप उनको पे करोगे। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? इंटरनेट कैफे। सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, इन सर्विसेज को सिर्फ यूज कर रहे हो। जितना यूज कर रहे हो उतना ही आप उनको पे करोगे, राइट। तो यहां पर आता है पे पर यूज मॉडल। क्या कहते हैं हम उसको? पे पर यूज मॉडल। मतलब काम भी हो रहा है प्लस सर्विसेज आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। फिर जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना है, ना किसी इंस्टॉलेशन की टेंशन, ना मेंटेनेंस, ना सिक्योरिटी। सेम कंसेप्ट फिर यहां पर लाया गया आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि ये जो सर्विसेज है, इन सर्विसेज की वजह से बिजनेसेस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिजनेसेस को चाहिए सिर्फ सॉफ्टवेयर, लेकिन बैकएंड में ये जो सारी चीजें मैनेज हो रही थी, इसकी वजह से हर कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहा था। तो यहां पर क्या किया गया कि इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करो और बैकएंड में जो चीजें चाहिए थी इसको मैनेज करने के लिए ये जो प्रोवाइडर्स है, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब बिजनेस की कंप्लीट नीड को इन्होंने सॉल्व कर दिया कि आप क्या करो, सिर्फ इन सर्विसेज को यूज करो और सर्विसेज को यूज करने के लिए, ठीक है, जो बैकएंड में चीजें चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर अभी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे। और एज ए यूजर हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करेंगे। सो हमारा सेल्सफोर्स भी क्या है? एक क्लाउड बेस्ड है। तो इसका मीनिंग इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा डेटा है वो सेल्सफोर्स के सर्वर पे जाके स्टोर होगा। जितना हम वो डेटा यूज करेंगे, जितना हम स्टोरेज यूज करेंगे, सिर्फ उतना ही हमें उनको पे करना है। अब डेटा सिक्योरिटी मतलब वहां पर उनके सर्वर की सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए यूजर हम सिर्फ उसको एक्सेस करेंगे, राइट। सो क्या बता सकते हो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? क्लियर हुआ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बताइए, बता सकते हो अभी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग तो देखिए, तो जो कस्टमर का जो डेटा रहता है
cloud computing is a technology. Cloud computing is a technology in which whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers. Everything is provided by cloud providers. Cloud providers आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, cloud providers. And as a user, you just need an internet connection to access the services. देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड एज अ यूजर आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज को एक्सेस कर पाओ. बाकी जो इंस्टॉलेशन है, जो मेंटेनेंस है, वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है. वो सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे. क्लियर है? तो ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग. अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है गाइस सभी को? यस, क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्लियर है. अक्षय, दीपा, दीपाली, हर्ष, नीलिमा, प्रज्वल, श्रीराम, यस गाइस? यस सर. ओके. Yes, sir. अब जैसे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे अब, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. देखिए, सो सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विसेज. सो आपने ये भी सुना होगा, ठीक है? तो जैसे अगर आप देखोगे, हमने डिस्कस किया है क्या क्या सर्विसेज है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है? सो आयास हम इसको कहते हैं. सेकेंड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है? एंड हम अगर अगेन इसको कहते हैं थर्ड सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर. अब 3 टाइप की सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है क्लाउड प्रोवाइडर्स. ठीक है? अब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, हमें क्या जरूरत है, हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो बाय करेंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, राइट? एक घर हमें चाहिए. अब आप सोचो, अगर आपको एक घर चाहिए तो आपके पास क्या है कि अगर आपको एक घर बनवाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक लैंड परचेस करना पड़ेगा, मतलब एक जगह. आपको एक जगह चाहिए जहां पर आप एक घर बनाओगे. तो घर बनाने के लिए जगह चाहिए, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए जहां पर आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो. तो उसी को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. वो क्या हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास क्या आ गया, आपका सर्वर, आपका डेटाबेस, ये सब कुछ आ गया. सेकंड, अब अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले फाउंडेशन आपको बनाना पड़ेगा, जिस पर क्या होगा, आपका घर खड़ा रहेगा, राइट? वैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां पर आपका सॉफ्टवेयर रन होता है, आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट टूल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो ये सब कुछ आता है आपके प्लेटफॉर्म में, राइट? अब अगर एक कंप्लीट घर चाहिए तो आप क्या करोगे, घर बना लोगे फिर उस प्लेटफॉर्म पे. वैसे ही आता है फिर आपका सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आएगा प्लेटफॉर्म और फिर आएगा सॉफ्टवेयर. मतलब अगर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर के साथ ये तीनों चीजें आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा और प्लेटफॉर्म भी आएगा. क्योंकि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर रहेगा क्या, नो. अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके साथ प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप यूज कर रहे होंगे. अगर आपके पास टीम है कि आप एक सॉफ्टवेयर खुद से बनाओगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म बाय करोगे. प्लेटफॉर्म अगर आपने बाय किया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा. बाकी अब जो कोडिंग का पार्ट है वो आपकी टीम परफॉर्म करेगी.
तो आप सॉफ्टवेयर खुद बनाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर हो तो वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो दोनों चीजें पॉसिबल है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए या फिर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जैसी आपकी जरूरत होगी आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको बाय करोगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल है ये। आपको क्या करना है, आपकी जो सर्विसेज है वो आपको बाय करना है। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्सोर्स के बारे में। अब ये सेल्सोर्स किस टाइप की कैटेगरी में आएगा? सेल्सोर्स के बारे में हमने क्या समझा? सेल्सोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, सेल्सोर्स क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट, मतलब एक क्लाउड बेस्ड है। इसके लिए भी हमें कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत है क्या? नो। इसके लिए भी क्या है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया होता है, हमें एक अकाउंट करना पड़ता है, फिर हम क्लाइंट साइड से, मतलब आप एक यूजर हो और ये आपका लैपटॉप, यहां से आप login.salesforce.com पे जाके अपना डेटा एक्सेस कर पाओगे। और आपका डेटा कहां पे है? आपका डेटा है सेल्सफोर्स के सर्वर पे, सेल्सफोर्स के सर्वर पे। और सेल्सफोर्स के सर्वर से आप ये डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट? तो ये भी एक क्लाउड बेस्ड है, कोई भी चीजें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। सो अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? इंस्टॉलेशन की जरूरत तो नहीं है हमें। अब हमें सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जहां से हम डेली को प्रैक्टिस करेंगे डेली, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। कल भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया थ्योरेटिकली, आज भी हमने डिस्कस किया, और कल से अब हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करना है, एक डेवलपर अकाउंट आपको क्रिएट करना है। सो कल सभी स्टूडेंट्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट करके आएंगे। ठीक है, सो कैसे क्रिएट करना है देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा developer.salesforce.com। Sir, 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 your voice is not clear. The back voice is coming out. मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको गाइस? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है मेरी आवाज? सर, पीछे का आवाज ज्यादा आ रहा है सर। नहीं, मेरे पीछे कुछ है ही नहीं, मैं अकेला हूँ रूम में। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है क्या गाइस? Yes, sir. यस सर, it's clear. बराबर है, आवाज बराबर है। नेटवर्क इशू होगा। अक्षय आप फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए। अक्षय, ओके सर। हाँ आप रीज्वाइन करिए। ठीक है गाइस, ओके अभी आवाज आ रही है आपको? सभी स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है प्रॉपर? Yes, sir. या ओके। Yes, sir. सबसे पहले डेवलपर अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपका जाना है developer.salesforce.com। ठीक है, अब जैसे आप developer.salesforce.com पे जाओगे, अब आप सेल्सफोर्स का अकाउंट यहां से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा developer.salesforce.com। ठीक है, सो developer.salesforce.com इस वेबसाइट पर आ जाओगे आप। सो लर्निंग पर्पस के लिए सेल्सफोर्स ने हमें इसे फ्री प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। क्या हुआ, इंटरनेट इशू आ रहा है क्या? ठीक है, सो आ गए यहां पर। अब देखिए, तो सबसे पहले ये डेवलपर अकाउंट है, यहां से हमें क्रिएट करना है डेवलपर अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास एक बटन मिल रही होगी ब्राउज ट्रायल्स का, तो इसको क्लिक करेंगे, ब्राउज ट्रायल्स। ठीक है, देन ओके, एंड यहां पर देखोगे जैसे ब्राउज ट्रायल्स पे क्लिक करेंगे, देन यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, तो इसको क्लिक करेंगे हम। एंड अब देखिए, अब इस पेज पर आ गए। मैं ये पेज को आपको शेयर कर देता हूं। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूं इस पेज को। डायरेक्टली आप इसी पेज पर चले जाओ ताकि आप कोई दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे इस पे ट्रायल ना बनाओ। ठीक है, तो मैंने लिंक शेयर किया, उसी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो ओपन कर लीजिए, साथ में भी आप कर सकते हो। तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हमें ऐड करना है। देखिए, ये चेक कर लेना,
अ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर फ्री, ये एकदम फ्री है। तो फर्स्ट नेम, तो जो फर्स्ट नेम है वो आप ऐड करोगे। सो मैंने ऐड किया केसॉफ्ट एजुकेशन, ठीक है, केसॉफ्ट एजुकेशन। देन ईमेल एड्रेस को ऐड करेंगे, तो जो आपका रनिंग ईमेल एड्रेस है वो आपको ऐड करना है। सो मैंने जैसे ऐड किया ksofteducation@gmail.com, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पर आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। उस ईमेल एड्रेस से आपको आपका अकाउंट वेरीफाई करना होता है, पासवर्ड जनरेट करना होता है, और फिर उससे आप डेटा को क्या करोगे, एक्सेस करोगे सेल्सफोर्स अकाउंट को। सो जॉब रोल हम ऐड करेंगे डेवलपर, कंट्री हम ऐड करेंगे, ओके कंपनी है, सो कंपनी ऐड करेंगे केसॉफ्ट एजुकेशन, ठीक है। देन यही ऐड करना आपको केसॉफ्ट एजुकेशन। कंट्री ऐड किया हमने इंडिया, स्टेट जो भी आपका स्टेट है आप ऐड करोगे। सो मैंने ऐड किया महाराष्ट्र। पोस्टल कोड कोई भी आप अपना वैलिड पोस्टल कोड ऐड करना, आप वैलिड पोस्टल कोड, मैं एक डमी पोस्टल कोड यहां पर ऐड कर रहा हूं, लेकिन आप वैलिड वाला पोस्टल कोड ऐड करना, क्योंकि आगे जाके हम इसको यूज करने वाले हैं। सो यूजर नेम, अब यूजर नेम भी आपको यूनिक रखना है, ईमेल एड्रेस के फॉर्म में यूनिक होना चाहिए। जैसे ही अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो सेम आपका जो ईमेल एड्रेस है वही आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर उस नेम से ऑलरेडी कोई बना हुआ है अकाउंट तो वो नहीं बनेगा, वो यूनिक नेम होना चाहिए। तो मैं एक यूनिक नेम यहां पर देता हूं, सो M9, ठीक है, Feb25@ksoft.com, ठीक है। सो मैंने यूजर नेम बना लिया। अब सो आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड साइन मी अप, ठीक है। अब जैसे साइन मी अप पर हमने क्लिक किया, ये थोड़ा टाइम लेगा अभी, और फिर आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उस ईमेल एड्रेस पर ये आपको ईमेल शेयर करेगा। बाकी स्टूडेंट्स अभी टाइम है ईमेल आने तक, तब तक आप भी इसको ट्राई कर लो, ठीक है। आपको भी एक ईमेल आ जाएगा जल्दी, सो साथ में ही आपका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है, इस पेज पर आ गए। अब ईमेल आने के लिए 4-5 मिनट का टाइम हमें लगता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला था जो हमने बाद में चेंजेस किया था वो, तो अभी तक हमें कोई ईमेल नहीं आया, तो थोड़ा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा और हमें ईमेल आ जाएगा सेल्सफोर्स की तरफ से, ठीक है। तब तक आप भी उसको प्रोसेस कर लो। तो कुछ टाइम बाद आपको एक ईमेल आएगा और वहां से बस हमें पासवर्ड को जनरेट करना होता है, ठीक है। तो इतना टास्क हमें परफॉर्म करना है। क्लियर है गाइज? तब तक बताइए। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह हमने डिस्कस किया आज के सेशन में, वहां तक क्लियर हो आप लोग? कल हमने डिस्कस किया CRM के बारे में, सेल्सफोर्स के बारे में, सब लोग क्लियर है वहां तक? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। नीलिमा, यस वेरी गुड। यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है अच्छे से आपको। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब देखिए कल का तो लास्ट डेमो सेशन है, तो कल का भी सेशन अटेंड कर लो आप, और जैसे सेशन अटेंड करते हो, सेशन फिनिश होने के बाद एक मैसेज कर लो आप टीम को, या फिर जिस नंबर से आपको मैसेजेस आ रहे हैं मुझे मैसेज करो, या टीम को मैसेज करो, या मैम को मैसेज करो, ठीक है। और आपका एडमिशन प्रोसेस वो शेयर करेंगे आपको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसमें UPI ट्रांसफ़र का ऑप्शन रहेगा, तो UPI ट्रांसफ़र से आप क्या कर सकते हो, अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो टोटल फीस क्या आपकी 10,000, तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 5,000 पे कर सकते हो, और 15 डेज या फिर 1 मंथ का भी हम ऑप्शन देते हैं जिसमें आप रिमेनिंग 5,000 को पे करोगे, ठीक है। जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपको इस वेब पोर्टल का एक्सेस मिलेगा हमारे ksofteducation.com। जैसे आप यहाँ पर विजिट करोगे अभी, तो देखिए जैसे विजिट करोगे व्यू बैचेस, तो ये हमारी अभी करंटली रनिंग बैचेस है, ठीक है, करंटली रनिंग बैचेस है, ठीक है। तो ये सभी एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वैसे आपकी बैच मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, तो आज आपकी बैच यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की बैचेस होती है, प्लस यहाँ से आप अपना, आपको लॉगिन मिल जाता है, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है जो आप एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे सेशंस आपको मिलते हैं जहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ये डेली की अपलोड हो रहे हैं अभी, यहाँ पर अभी ये सेशंस अपलोड होते जाएंगे। तो वैसे ही फिर आपकी बैच रहेगी, वहां पर भी आपको डेली के सेशंस अपलोड होते जाएंगे, एंड यहाँ पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करके आप सेशंस को एक्सेस कर पाओगे, और प्लस नोट्स का एक्सेस भी आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका एक्सेस जैसे आप लोगे, ताकि आप पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। सो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया,
कल सभी ने रिवाइज किया गाइज? रिवीजन किया कल? यस और नो? आप एम बना लो अपना कि आपको पर्टिकुलर इस पैकेज पे पढ़ाई करना है, इस पैकेज के लिए 10 लाख 12 लाख जिस पैकेज के लिए चाहिए लिख के रख दो एक पे, ठीक है, जो आपको डेली दिखना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन रखोगे आप हाई और उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो गलतियां करते हैं। ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास जिसका बहुत ज्यादा करियर गैप हो जाता है, मतलब किया कुछ नहीं रहता उन्होंने। कॉलेज पास आउट होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज पास आउट है, 1 साल बीत गया 2 साल बीत गए, कुछ नहीं किया, ना जॉब ना कुछ, बस ट्रेनिंग देख रहे क्या करो क्या नहीं, बस उसी में कंफ्यूजन में जिए जा रहे हैं। ऐसी गलतियां नहीं करना है guys। अभी आपको रियलाइज हुआ है, अब आप स्टार्ट करो तो सिंपल जो भी टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्सफोर्स, जो भी टेक्नोलॉजी आप चाहते हो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लोगे आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स का, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे कुछ भी नई चीजें उतना ज्यादा आप करियर में ग्रोथ कर पाओगे, कुछ नई चीजें आपके साथ होगी। अदरवाइज सेम ही रहेगा जैसा चल रहा है, 10,000 की जॉब कर रहे हो, 15,000 की जॉब कर रहे हो, 20,000 की जॉब कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो फिर भी कर रहे हो, वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मेहनत करना पड़ेगा गाइज आपको, और यही टाइम होता है, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं कि कोई भी गलत टाइम कुछ नहीं होता, जब भी आप स्टार्ट करो बस अपना 100% देके आपको स्टार्ट करना है, तब जाके वो चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। बस आपका रेडी होना चाहिए, आपको प्रॉपरली कंफ्यूज नहीं रहना है, सिंपली जो भी स्टार्ट कर रहे हो अच्छे से करना है, उसी काम को एक ही टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज रहना है, फिर ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो तो फिर दिक्कत जाती है। ये खुशी बोलिए। हाँ खुशी बोलिए। सर इस कोर्स में आप कौन से लैंग्वेज सिखाएंगे, जैसे C++ या जावा, उसकी ये जरूरत इंक्लूड क्यों है है? इसमें? यही तो गलतियां गाइस, इसकी जरूरत क्यों है मुझे बताओ, क्यों जरूरत है इसकी? आप मुझे बताओ, आप सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हो तो आप जावा सीख के क्या करोगे? आप काम कर रहे हो ओके। सेल्सफोर्स पे, सी का भी यूज नहीं है, C++ का भी यूज नहीं है, जावा का भी यूज नहीं है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना गाइस, सभी लैंग्वेज का पर्पस डिफरेंट है, ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। जावा पे अगर आप काम करें तो C++ सीखोगे क्या? नो, आपको किसी एक ही लैंग्वेज को सीखना होता है अच्छे से। वो कॉलेज की बात है, कॉलेज में सब कुछ पढ़ाते हैं इसीलिए ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, बाद में जॉब के लिए आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज चाहिए, एक ही टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें आप माहिर हो, ठीक है। जावा पे काम करो तो सिर्फ जावा पर ही आपको इंप्लीमेंट करना है, पाइथन में काम करो तो सिर्फ पाइथन में। आपने रिज्यूमेज में इतनी सारी चीजें ऐड किया लेकिन आपको काम एक टेक्नोलॉजी पे करना है, लेकिन उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको रिजेक्शन मिलेगा इंटरव्यूज में। एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखना है। सेल्सफोर्स में हमें इन लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स में हमें लैंग्वेज यूज होती है अपेक्स लैंग्वेज, जिसका सिंटैक्स सिमिलर होता है जावा से, ठीक है, सिंटैक्स सिमिलर है। और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से सीखा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको टाइम नहीं लगता। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखना है, और मैं अपेक्स आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, स्क्रैच से, ताकि आपको बेसिक से वो लैंग्वेज समझ में आए। एक बार अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छे से आ गई तो आप दूसरी लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, सेल्सफोर्स पे। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप स्टार्ट करो तो ऐसी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करो जो सीखने के लिए सिंपल हो, जिसके थ्रू आप इजीली मार्केट में जॉब ले पाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में अगर आपने कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट किया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो डेटा साइंस का लाख रुपए का कोर्स करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जॉब्स नहीं है गाइज। आपको ये समझना पड़ेगा, डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। सिर्फ फीस को हाइप किया हुआ है, टर्म्स को हाइप किया हुआ है, ये ट्रेंड आएगा लेकिन अभी नहीं है, वो बाद में है। और फ्रेशर लेवल पे अगर आप एक ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी पे जाते हो तो जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सोचो, डेटा साइंस एक ऐसी स्किल है जो एक एनालिसिस करना है हमें डेटा पे लेके, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रेशर लेवल पे नहीं दे सकते। उसके लिए जिनको एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, फिर वो डेटा साइंस पे स्विच हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए है वो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस देख लिया, मार्केटिंग देख लिया अच्छे से,
और लाख रुपए का डेटा साइंस का कोर्स कर लिया, 50-50 हजार के कोर्स करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही 50,000 से होती है डेटा साइंस के कोर्स की। सेल्सफोर्स की स्टार्टिंग 30,000 से स्टार्ट होती है मार्केट में कोर्स की फीस, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो जिसमें इजीली जॉब मिलेगा। अगर गलती से ऐसी टेक्नोलॉजी आपने सिलेक्ट किया तो बस सर्टिफिकेट लेके बैठना ही होगा, क्योंकि जॉब्स नहीं है। आप अगर नागपुर में देखोगे आपको सेल्सफोर्स के में अभी जॉब्स अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन डेटा साइंस के नहीं है, पॉसिबल नहीं है फ्रेशर लेवल पे जॉब मिलना, या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे भी बहुत 1-2 कंपनीज ही होंगी जो वर्क कर रही होंगी। तो मार्केट में ट्रेंड बस हाइप बना लेते हैं कोर्स को सेल करने के लिए, और स्टार्टिंग प्राइस ही उतनी ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे इसमें मत जाना, ठीक है। जब आप करियर करो, फिर आप जब इंडस्ट्री में एंटर हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या और करियर ग्रोथ है, फिर अपने हिसाब से सीखो और स्विच करो। ये तरीके से जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पूछो तो कुछ भी नहीं आता, बहुत बेसिक चीजें उनको पता होती है। ट्रेनिंग में 2 महीने का 3 महीने का कोर्स करके कोई कैसे डेटा साइंस बन सकता है, राइट। यस जाहिद खान बोलिए। सर लाइक अगर मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है वो काउंट कैसे होगा? लाइक मैं अभी मान स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ, देखिए लाइक दो लास्ट चीजें वो हैं। 1 अगर से आप 1.5 साल में हो प्रीवियसली गया किसी करते हुए। और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको हाँ आईटी का ही एक्सपीरियंस है, तो कंपनीज इसको काउंट करती है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम फ्रेशर कंसीडर नहीं करती, आपको फ्रेशर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है देखिए, कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप एकदम फ्रेशर से जाते हो तो फ्रेशर का पैकेज होता है 3 to 4 LPA, उससे ज्यादा नहीं मिलता फ्रेशर लेवल पे, ठीक है। 1-2 कंपनीज होती है एमएनसी जो देती है 4-5 लाख तक देती है, 5-6 लाख तक, लेकिन एक मिनिमम पैकेज पकड़ के चलिए 3 से 4 लाख। अब अगर कोई अनादर टेक्नोलॉजी सीख के आया है तो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, लेकिन कोर एक्सपीरियंस नहीं है। अगर सेल्सफोर्स की हायरिंग हो रही है, सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो 2 ईयर के लिए हायर कर रही है। अब इसके लिए वो बजट बना के बैठी कि 15 LPA का वो पैकेज दे सकती है सेल्सफोर्स के 2 इयर्स प्लस कैंडिडेट के लिए, लेकिन आपको अभी एक्सपीरियंस है 2 साल का, लेकिन अनादर टेक्नोलॉजी में, तो इसको कहते हैं क्रॉस स्किल्ड डेवलपर, ठीक है, क्रॉस स्किल्ड। अब इसमें आपको फ्रेशर कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो फ्रेशर से ज्यादा पैकेज आपको मिलेगा। मतलब ये स्टार्ट होगा, सपोज करिए कि 6 लाख से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, 6 से 8 लाख, मतलब 10 लाख, वो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर, ठीक है। तो फ्रेशर से ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप बताते भी हो उनको कि मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है और मैंने अभी स्विच किया है, तो फ्रेशर से ज्यादा पैकेज आपको मिलेगा, फ्रेशर कंसिडर नहीं किया जाएगा। राइट लेकिन जो सर, कोर आई गॉट योर एक्सपीरियंस है, पॉइंट। हाँ और एक और डाउट है सर, अगर कोई और बैच चल रहा है आपके यहाँ तो सर क्या उसमें मर्ज कर सकते हैं? क्योंकि ये मैंने पहले से एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से हाँ पढ़ा है, और एपेक्स के पूरी कोडिंग, और एलडब्ल्यूसी में कैसे एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट बनाते हैं, लाइटनिंग कंपोनेंट और ऑरा कंपोनेंट का तो अब कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, लेकिन उसके बारे में भी पढ़ा है। यस। देखिए तो हमारी मल्टीपल बैचेस है, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर लो। अभी जैसे तो 8 बजे की एक बैच है जिसमें एडमिन पार्ट फिनिश होने के लिए आया है, फिनिश हो जाएगा। 7:30 की बैच है हमारी इवनिंग, ठीक है, उसमें अभी अपेक्स प्रोग्रामिंग शुरू है। अपेक्स प्रोग्रामिंग जिसमें अभी SOQL एंड DML स्टेटमेंट चल रहे हैं, DML स्टेटमेंट्स विद अपेक्स, एंड देन डेटाबेस क्लास अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, डेटाबेस क्लास। तो ऐसे बेसिक टॉपिक्स अभी शुरू है यहाँ पे, और ये थोड़े दिन बाद डेवलपमेंट पार्ट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और ये सभी के लिए गाइस, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये बैच को ज्वाइन किया, अभी नए नहीं हम, तो इसी बैच को हमने कल ही बताया, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। जो स्टूडेंट्स रेडी है सीखने के लिए ये सर सभी यही मेरा बैचेस एक का क्वेश्चन एक्सेस था, मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है बहुत सारी चीजें, बस सर्टिफिकेशन नहीं किया है। हाँ उसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं सब कुछ पढ़ा है, और फिर एपेक्स में भी पढ़ा, क्योंकि मैं जावा में ही कोड करता हूँ, तो उसके समझ ही रहे आप कि सिमिलर है दोनों। और आजकल मैं खुद से पढ़ रहा था तो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट बनाने पड़ रहा था, कैसे उसमें एपेक्स से डेटा कॉल करके उसको फिर यूज करते हैं। तो वही मैं सोचा कि अगर इस बैच को ज्वाइन करूंगा तो फिर 4 महीने का कोर्स है, तब तो बहुत लंबा खींचेगा। नहीं, बहुत टाइम है, आप ये भी ज्वाइन करो। पैरेलली आप हाँ मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिए ऑप्शन देते हैं हम लोग, ठीक है। जिनको हाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जल्दी करना होता है, जैसे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास जो एक्चुअली सेल्सफोर्स पे वर्क करे, लेकिन कुछ बेंच पे बैठे होते हैं जिनको जॉब मतलब काम नहीं मिला, जैसे एमएनसीज में होता है वैसे, ठीक है। तो ऐसे भी हाँ हाँ स्टूडेंट्स होते भाई। हैं जिनको स्विच करना पड़ता है, तो वो जल्दी ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल बैचेस करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है ऑलरेडी और उनको जल्दी फिनिश करना है, तो वो ऐसे मल्टीपल बैचेस भी ज्वाइन करते हैं।
तो कोई इशू नहीं है, सभी बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। प्लस जिनको सर मतलब आपके कहने के हिसाब से ये भी ऑप्शन है कि मैं 7:30 वाला भी ज्वाइन कर लूँ, 8 AM वाला भी कर लूँ, 9 AM वाला भी कर लूँ? सभी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, राइट। सभी बैचेस। प्लस आपको जो वेब पोर्टल है हमारा, वेब पोर्टल का एक्सेस भी आप ले सकते हो, जो ऑलरेडी बैच कंप्लीट हुई है और भी आपको आगे जाना है तो वो भी बैच का एक्सेस आपको मिलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आपने एनरोल किया, अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको हमारी तरफ क्लासेस करने हैं और इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है गाइज? यस। अक्षय, अपेक्षा, दीपा, यस, ये हर्ष, एक गुड Yes, sir. डील होने वाला है सर की। खुशी, नीलिमा, प्रज्वल, जाहिद, यस। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हमें ईमेल रिसीव हुआ या नहीं। यस, देखिए ईमेल आ गया हमें, जिसका वेट कर रहे थे हम लोग। सो ईमेल आ चुका। अब क्या करना है, हमें हमारे अकाउंट को वेरीफाई करना है। ये यूजर नेम हमने दिया, ठीक है, ये यूजर नेम हमें याद रखना है। और वेरीफाई अकाउंट, जैसे ही वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आया। सो रीसेट पासवर्ड, एंड देखिए अब यहां से हमें पासवर्ड जनरेट करना है। सो पासवर्ड जनरेट कर दिया हमने, ठीक है। एंड एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे। सो चेंज पासवर्ड, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना है, एक लेटर और एक नंबर उसमें कंपलसरी है। तो ऐसा पासवर्ड आपने बना लिया। अब देखिए जैसे ही पासवर्ड हमने बना लिया, अब हम हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो चुके हैं। तो आज का टास्क क्या है आपका, जैसे कल का सेशन होने के बाद जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे सभी का एक नया ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक नया ग्रुप बनेगा और आप उस ग्रुप में ऐड किए जाओगे, ठीक है, जितना भी एडमिशन होता है उन स्टूडेंट्स का। एंड देन आपका डेली काम है कि जैसे आपको टास्क मिलता है उस टास्क को कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। अभी फिलहाल के लिए आप जिस ग्रुप में हो उसी ग्रुप में आपको ये टास्क कंप्लीट करके शेयर करना है। तो ये देखिए एक ऐसा लग रहा है ना कंप्लीट एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी, यस और नो। देखिए बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी मिल रही है, यस और नो। तो ये क्वेश्चन तो आया होगा आपके मन में। देखिए तो सेल्सफोर्स ने यही आइडिया लगाया है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करो तो क्या होगा, सब कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम सबसे ज्यादा जाएगा, यस और नो। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको घर बनवाना है, घर बनाने के लिए आप खुद से अगर कर रहे हो, लैंड परचेस कर रहे हो, फिर आप खुद से उसको सारी चीजें कर रहे हो, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। उसका अनदर ऑप्शन क्या है, आप एक जो बना हुआ है घर है, बना बनाया वो घर आप ले सकते हो, फ्लैट आप ले सकते हो, रो हाउस ले सकते हो। अब अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, कलर कैसा रखना है, इंटीरियर कैसे रखना है, किचन कैसा रखना है, आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन जो घर में क्या होगा, जो कॉमन नीड होती है हर घर की, वो ऑलरेडी बना होगा उसमें। वैसे ही सेम आइडिया लगाया सेल्सफोर्स ने। सेल्सफोर्स ने क्या किया, जो बिजनेस की कॉमन नीड है सेल्स को मैनेज करने के लिए, मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए, सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, वो ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट किया। और अब आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से आपको जो चीजें चाहिए वो आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से जो भी चीजें आपको चाहिए आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से हमें इसमें अभी चेंजेस करने हैं। तो कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और अब हमें इसको इंप्लीमेंट करना है अगेन। क्लियर है गाइस? यहां तक सभी का आज का टास्क क्या है कि आप एक सेल्सफोर्स अकाउंट क्रिएट करके आओगे। अब अकाउंट बना लिया, अब बाद में जब आप इसको लॉगिन करने जाओगे तो लॉगिन कैसे करोगे, login.salesforce.com। सो login.salesforce.com। अब वहां फिर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करना पड़ता है। जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया और जो यूजर नेम आपने प्रोवाइड किया था, अब उस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप सेल्सफोर्स में लॉगिन कर पाओगे, कंप्लीट डेटा को आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है गाइस? अब यहां तक सभी स्टूडेंट्स जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, यस सभी स्टूडेंट्स सेल्सफोर्स का अकाउंट बना के आएंगे कल, राइट गाइस? प्रज्वल, नीलिमा, Yes, sir. जयश्री, Yes, yes, sir. हर्ष, Yes, sir. यस, दीपाली, दीपा, अपेक्षा, अक्षय, यस ओके गाइस। सभी लोग ग्रुप में है क्या? मुझे सभी लोग ग्रुप में नहीं दिखे। अपेक्षा आप ग्रुप में हो? प्लीज गाइस सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर ऐड करिए, मुझे चैट बॉक्स पे मोबाइल नंबर शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स। ग्रुप में। ओके। ओके अपेक्षा आप अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दो, मैं ऐड करवाता हूँ। खुशी आपका मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, सो मैं आपको ग्रुप में ऐड करा दूंगा।
ठीक है मैं हूँ ग्रुप में हूँ। ओके आप है। हाँ हर्ष, जयश्री, यस जयश्री। मैं भी हूँ ग्रुप में। आपका पूरा नाम क्या है? सिर्फ जयश्री नाम आ रहा है आपका ईमेल पे। जयश्री मनोज। ओके ठीक है, तो नाम भी मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको डिटेल हम प्रॉपरली भेज पाए। ठीक है गाइज, सो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, कल आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगेन। ठीक है, सो कल हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे हम उसको स्टार्ट करना होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। और सेल्सफोर्स बहुत सिंपल है और मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो प्रॉपरली ध्यान देना है, अभी टाइम टेबल बनाइए अच्छे से और पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछे, क्लास को इंटरैक्टिव रखना है, हम इसीलिए कम स्टूडेंट्स रखते हैं क्लास में ताकि आप बात करो। ठीक है, इंटरैक्शन अच्छे से होना चाहिए एक टीम की तरह, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने आंसर करना चाहिए। डेली प्रैक्टिस करना है, डेली उसे इंप्लीमेंट करना है आपको। ठीक है गाइज, यस, सो कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे एंड रिमेनिंग टास्क जो आपको मिला है आज का टास्क उसको इंप्लीमेंट करेंगे और कल आपको टास्क मिलेगा क्योंकि कल से आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, सो सभी स्टूडेंट्स कल मिलते हैं हम लोग। ये श्रीराम आपका नंबर नहीं है मेरे पास, श्रीराम आपका नंबर ऐड कर दीजिए चैट बॉक्स पे। हाँ, कि हर्ष आपने शेयर किया है क्या? हर्ष हर्ष ओके गाइस, सो कल क्या करना, कल सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे सैटरडे को, और संडे को फिर हम एक सेशन ज्वाइन करेंगे। संडे को इंट्रोडक्शन सेशन लेंगे, फिर सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन रहेगा संडे के लिए। ठीक है, सो कल सभी स्टूडेंट जैसे हमारा सेशन हो जाएगा 9 to 10, तो अगर पॉसिबल होता है तो 10 बजे ही आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना ताकि मैं तुरंत आपको एक्सेस दे पाऊँ। ठीक है, आपके नोट्स का एक्सेस और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस। सो सभी स्टूडेंट्स एडमिशन कंफर्म कर लेना कल और अपना एक्सेस ले लेना, और संडे को फिर हम एक सेशन रखेंगे इंट्रोडक्शन सेशन, सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें। ठीक है, ताकि हम आपस में बात कर पाए अच्छे से और स्टार्ट करना है। यस अपेक्षा। सर पूरे 7 दिन का क्लासेस रहेंगे क्या? नहीं, संडे को सेशन नहीं रहता हमारा वैसे, लेकिन कभी कभार हम संडे को सेशन रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारा ओके। क्लास रहेगा मंडे टू सैटरडे। ओके ठीक है। संडे को ऑफ रहता है, लेकिन कभी कभार हम संडे को भी सेशन रखते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन सेशन हुआ, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन सेशन वगैरह रखते हैं हम लोग, या फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए, और जैसे कोई डाउट क्लियरेंस है तो हम रखते हैं संडे को सेशन। सर यस, और क्लास कितने आवर्स की रहेगी? क्लास कितने आवर्स की रहेगी सर? डेली 1 आवर का। क्या बोले सर? यस, हेलो, हाँ डेली 1 आवाज नहीं है। ओके सर। हाँ यस जयश्री। जयश्री कोई क्वेश्चन है आपका, बोलिए। ओके ठीक है गाइज, सो इंप्लीमेंट कर लिया सभी ने, प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ठीक है, सो कल मिलते हैं गाइज अगेन। ठीक है, सो आप लोग गाइज डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कल सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है 9 बजे। तो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, आज डेवलपर अकाउंट बनाएंगे और कल एग्जैक्ट 9 बजे ज्वाइन करेंगे। ओके गाइज, देन आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।